देखते हैं प्रमुख संस्थान और मुख्यालय में। पहला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSTF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए जो ये की गई थी ये आपका 1998 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं तो व्याख्या आपके सामने दी गई है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है कि पाड़ी फाउंडेशन के संस्थापक कौन से प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति हैं? तो जो देखिए पाड़ी फाउंडेशन के संस्थापक जो है वो है आपके आमिर खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं इनके बारे में व्याख्या कि सत्यजीत भटकल इस फाउंडेशन के CEO हैं। ध्यान रखिएगा सत्यजीत भटकल कौन है? सत्यजीत भटकल जो है इस फाउंडेशन के CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, बात करें अब अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है आप देख लिए भाई साहब 1965 है, यानी भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी? तो कभी कभी स्थापना से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 1965 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, बाकी FCI के बारे में देख लीजिए कि इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी, लेकिन ये पूछा है कि कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपके देहरादून, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर दिया है कि देहरादून में की गई थी, बाद में इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज कर दिया गया, बल्कि वर्ष 1991 में जो है इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य वानिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में शिक्षा देना व शोध करना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ था? तो देखिए भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका दिसंबर 1928 में। ठीक है, दिसंबर 1928 में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी प्रमुख स्थल के बारे में बात करते हैं हम लोग। दिया है भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल लाठियों के प्रहार से जिनका मृत्यु हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें बात करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग जानकारियाँ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और स्मारक है। यह भारतीय गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद से विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। और इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो है चीन में स्प्रिंग टेम्पल, बुद्धा टेम्पल, क्योंकि चीन वाले सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं भाई साहब? बुद्धा को मानते हैं, इसीलिए दूसरे नंबर पर चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा मंदिर आपका सबसे ऊँची मूर्ति हो जाएगी। ठीक, दूसरी ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को आज के नाम से जाना जाता है। देखिए आज जो है इसको किस रूप में जाना जाता है? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो ये जाना जाता है आपका इंडिया गेट। आपको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया एक होती है जो कि मुंबई में है, और इंडिया गेट जो है आपके कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है इसकी व्याख्या कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। और इसका वास्तुकार एडविन लुटियंस था, और इस स्मारक को अमर जवान ज्योति और अखिल भारतीय युद्ध स्मारक ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम यह भी याद आप लोग रखेंगे। उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल यहाँ पर दिया है नेशनल वार मेमोरियल। तो ध्यान रखिएगा नेशनल वार मेमोरियल जो कि राष्ट्र को क्या है? समर्पित है। ये भी एक जो है फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला आप तो देख लिए सियाचिन ग्लेशियर, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा क्षेत्र है। देखिए 18,875 फीट है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ये भारत के लद्दाख में भारत पाक नियंत्रण रेखा के समीप ये अवस्थित है, और सामरिक रूप से यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो कि लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा।
फिर बात करें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है। तो देखिए शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो स्थित है वो स्थित है आपका कहाँ पे, तो वो स्थित है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, ठीक है, ये स्थित है आपके दिल्ली में। बाकी व्याख्या देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? भीमबेटका शैलाश्रय, आदमगढ़ शैलाश्रय, आगरा किला या अजंता की गुफाएं। यानी कि विश्व विरासत स्थल जो है उसमें शामिल नहीं है, उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़ शैलाश्रय, बाकी ये तीनों शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अजंता की गुफाएं आपको शामिल किया गया 1983 में, ताजमहल भी 1983 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा आगरा में स्थित जो है, ठीक है, इसे प्रदान की गई है ताजमहल को भी, ठीक। तो ये सब अजंता की गुफाएं, भीमबेटका, ध्यान रखिएगा, और ताजमहल। उसके बाद से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो जो बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका हम्पी। क्या है? हम्पी, ध्यान रखिएगा, गुजरात का हम्पी। यानी कि हम्पी विरासत स्थल वास्तुकला के बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक इस उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण संबंधी वास्तुकला शैली लगभग समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों यथा नगर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक। उसके बाद से अगला है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो पहला है वो आपका कौन सा? भुवनेश्वर, इंदौर, बेंगलुरु या अहमदाबाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है अब तक। ध्यान रखिएगा यूनेस्को द्वारा कितने? 40, ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है। और पहली बार किसको शामिल किया गया था? अहमदाबाद को शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपको पता है ताजमहल की, ये तो ताजमहल जो है आपका आगरा में स्थित है, लेकिन ये पूछ रहा है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ। तो देखिए ये है जो है आपका औरंगाबाद में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, और यह मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने की, ठीक है, और अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। यह ताजमहल प्रकृति पर बनाया गया था। इसे दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? दक्कन के ताज से भी इसके नाम से जाना जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला है कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस भू विभूति से संबंधित है? तो देखिए ये जो संबंधित है वो है आपका किससे? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला से। किससे संबंधित है? नेल्सन मंडेला से। ध्यान रखिएगा नेल्सन मंडेला के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो देखिए सॉरी, गुलजार हौज, तो जो गुलजार हौज है वो है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजबाड़ी राजबाड़ी के अखंडन, ठीक है, अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो राज्य स्थित है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागालैंड में स्थित है, ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है कि ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो देखिए ग्रेट मैन मेड रिवर जो है ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो ये जो है स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीबिया में। कहाँ पे है? लीबिया में स्थित है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए ये जो दिया गया है आपके सामने क्या कहा है कि तलातल घर, ठीक है, तलातल घर जो है किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये राज्य स्थित है वो आपका असम में है। किस में है? असम में स्थित ये है आपका, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? देखिए विश्वामित्र का जो टीला है वो आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में आपका स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा विश्वामित्र का टीला।
फिर अगला है क्वेश्चन कि राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। तो देखिए विश्व धरोहर स्थल भी है, ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए ये जो है अंबर का किला है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है। तो देखिए सिखों का जो धार्मिक स्थल है वो आपका ननकाना साहिब, ये जो है आपका भारत में स्थित नहीं है। तो है कहाँ पे, देख सकते हैं आप इसकी व्याख्या में कि सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और इसका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा था। ध्यान रखिएगा, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव। यह स्थान गुरु नानक देव का जन्म स्थान है, जबकि नांदेड़ भारत के महाराष्ट्र में, केसगढ़ साहिब पंजाब में तथा पांवटा साहिब भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, उसके बाद से आगा खां महल किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो आगा खां महल है यह स्थित है आपका महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, व्याख्या में। अगला है कि ईएमई मंदिर, देखिए ईएमई मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये जो है भारत के किस शहर में है, बड़ोदरा में है। किसमें है, बड़ोदरा में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे भावना संबंध समर्पित जिसे 1996 में बनाया गया था और ये भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा बड़ोदरा शहर पश्चिम भारत के राज्य गुजरात में है और इसकी जियो बेसिक संरचना एल्यूमिनियम सीट से ढकी हुई है और ईएमई मंदिर को भारतीय सेना कोर द्वारा बनाया गया है। ठीक, जीवित जड़ से तो भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति दृश्य है। तो वो है आपका मेघालय का, कहाँ का, मेघालय का। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी व्याख्या देख लीजिएगा। अगला है किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये जो चिन्हित किया गया है ये आपका कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कुंभ मेला 12 वर्ष में केवल एक बार ही क्या होता है, लगता है आपका। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन जो थे आपके समझ में आ गए, या सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे हिस्ट्री, चाहे कोई भी हो, हम उसको पूरा कंप्लीट आपको कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।